अर्जुन को जो मोह होता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कायरों की भांति युद्ध में इस तरह से क्षत्रियों को शोभा नहीं देता है। उठो और युद्ध करो और सदा अपने मन में हमारी ओर देखते रहो। मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। ऐसा वीर पुरुष कायर नहीं होता है। उसका धर्म है कि युद्ध करना, यही विधि का विधान है। तुम्हारे कर्तव्य न करने से विधि का विधान नहीं बदलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो, कर्तव्य का पालन करो, यही बलवानों का। भगवान कहते हैं कि वह अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भिक्षा मांग लूँगा और अपने जीवन यापन का वही जरिया बना लूँगा। अपने सगे संबंधियों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, धन मिलेगा, उससे हम अपनी भलाई नहीं देख। भगवान कहते हैं क्या कायरता दिखाने के लिए ही इस युद्ध भूमि में तुम आए हो। याद करो अपनी माँ के वचन कि माता ने कहा था कि अर्जुन से कह देना कि युद्ध भूमि में जब जाए तो विजयी होकर ही लौटे, अन्यथा ना आए। इसलिए अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो। यही क्षत्रियों का धर्म है, युद्ध करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती है। और इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को दिव्य शक्तियों के बारे में याद दिलाया। क्या इसी के दिन के लिए तुमने दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी कि युद्ध में आकर के उन्हें सबको भूल जाओ? अरे, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है। इसको कोई कैसे मार सकता है? इसका अंत न कभी हुआ न होगा। शरीर आता है और चला जाता है, आत्मा सदा एक रस रहती है। इसको कैसे मारा जा सकता है? जिस तरह से कोई पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह से ये आत्मा इस जीर्ण शरीर को त्याग करके और दूसरे जन्म में प्रवेश करता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा धारण कर लेती है। हे महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारने जैसा, जीवात्मा का नूतन जन्म नए परिधान की धारण जैसा, देह बिचोला वस्त्र बिचोला है सत्य विचार जैसा, चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारन जैसा।
अर्जुन, मृत्यु एक दरवाजा है और जीवन ही एक दरवाजा है। नया जीवन मिलना ये सौभाग्य की बात है। आत्मा अमर है। शरीर के मर जाने के बाद आत्मा शरीर छोड़कर उसका प्रकाश दूसरे नए जन्म में प्रवेश करता है। फिर जीवात्मा को नया शरीर प्राप्त हो जाता है। बचपन यौवन वृद्धावस्था हो जैसे तन में वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में। आत्मा नित्य है, सर्वव्याप्त है, वेद ए भेद बतावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमात्मा का अंश है आत्मा। परमानंद लुटावे हो जब तक विचरे परमात्मा में। जब तक विचरे परमात्मा में, जब तक जान समावे हो। करके इसका शोक बाबरे, करके इसका शोक बाबरे, व्यर्थ ही नीरो बहावे हो। हे अर्जुन, तेरे मोह का कोई कारण नहीं है। आत्मा को कौन काट सकता है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारतः। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा है वह शस्त्र की जिसको शस्त्र काट नहीं पावे हो। अलख अभेद नित्य को कोई कैसे लक्ष्य बनावे हो। अग्नि का भाग चरम का तन है। अग्नि का भाग चरम का तन है। तन को भस्म बनावे हो। अमर आत्मा को कैसे अग्नि जलावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत जिसको नीर गलावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत
जिसको नीर गलावे हो। ये तो महासागर है, इसके कोई था न पावे हो। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें न तो किसी के मरने का शोक करना चाहिए और न किसी के न मरने का दिखावा करना चाहिए। जब प्राणी सबसे पहले अपनी आत्मा को जान लेता है तो सत्य को जान लेता है। प्राणी का सबसे शक्तिशाली अंग है मन। मन को अपने वश में करके अपनी आत्मा में झांक कर देखें तो उसे अपने अंदर ही परमात्मा का प्रकाश दिखाई देगा। इसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं तब तक आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता